जय हिंद। आज क्वांट में हायर मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के पार्ट सेक्शन शुरू कर दिया हमने। उस सेक्शन में से क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस सीडीएस में एसएससी में जो ओल्ड आए हैं वहां से भी लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर AOB is a straight line, AOC ये एंगल और BOD 85 है, ठीक है। आपको COD पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि तीनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, आ जाएगा 180 माइनस 85 95 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रहा है? ठीक है। ये लास्ट में मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा, क्वेश्चन समझते जाइएगा। लास्ट में मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा। गेट मी द नेक्स्ट वन। इन दिस फिगर फाइंड x। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आपको। 80 प्लस 66 कितना होता है? 146 180 में से कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 180 में से ओरल बनाओ ना भाई। 146 180 में से निकाल लेंगे तो 34 डिग्रीज। ओरल पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल लाओ। अल्टीमेटली यहाँ की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, हाथ की स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती। हाथ ने अपनी स्पीड पे ही काम करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेम सप्लीमेंट्री एंगल्स x plus 15 plus x plus 30 plus 45। ओरल करो। 45 plus 15 is 60, 60 plus 30 is 90, तो 2x बन गया 90, x आ गया 45। पूछा कौन सा हुआ एंगल, x ही निकालना तो x आ गया। गॉट इट? गेट टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये कल हमने क्लास में भी किया था। इसमें दिया हुआ है POR एंड QOR, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल जो है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो ये कितना आएगा? ये 90 डिग्री आएगा। करवाया था मैंने। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180। इसकी जगह ये डाल दो क्योंकि अंदर वाले एंगल चाहिए। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 180, twice angle 2 plus angle 3 180, angle 2 plus angle 3 आ गए। तो आया था मैंने। हाँ जी। कोई किसी का बाइसेक्टर तो एंगल बराबर होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही है कि दो इक्वल पार्टों में तोड़ना, बाइसेक्ट करना, दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करना, ठीक है जी। ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने PDF फॉर्मेट में नहीं क्रिएट किया है क्योंकि PDF फॉर्मेट क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाता। तो ये हमने पेज मेकर का जो हमारा फोल्डर है उसी में बनाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ शक्ल चेंज की है, वर्केबल बना दी। इससे क्या होगा कि हमारे को काम करने में टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। बताओ जी। AB and CD are two parallel lines and EF is a transversal। यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। It is PQ is a transversal which cuts AB at P and Q, ठीक है। ये यहाँ E होना चाहिए था और यहाँ there should be two more points, ठीक है। at P and Q then angle APQ ये वाला एंगल and PQD कौन सा एंगल है? मैंने बताया था Z1 तालिब में कौन से एंगल होते हैं? alternate interior angles, so they are alternate interior angles या alternate angles, ठीक है जी। ठीक है, मैंने पूरे बताए थे आपको सारे एंगल्स। ये क्वेश्चन करिए जी। ECD 70 दिया, BDO 20 दिया, OBD निकालने को बोला। ये भी क्वेश्चन में किया था हमने, है ना। 70 नाम बताओ जी, क्या है? कौन से होते हैं भाई जो दोनों एंगल आगे की तरफ? क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जोर से बोला करो, कंसेप्ट के बिना कोई गेम नहीं है।
ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 20, तो ये कितना हो गया? राइट राइट। करो जी नेक्स्ट। In the given figure, if AB is parallel to CD and angle FXE is equal to FXE, ये angle निकालना है। Okay, this is 110, this is 30. You can get this angle. Supplementary angles 110 plus 30 is 140. 180 minus 140 is 40 degree. This is 40, right? अगर ये 110 है, ध्यान से देखना। अच्छा, ये 110 है, तो ये भी 110 होगा। अल्टरनेट एंगल्स। ये 50 है तो ये कितना होगा? 60। 60 और 40, 60 और 40 100 बचा हुआ 80। ठीक है जी, गॉट इट? ओके, रब कर दूं? नेक्स्ट वन, गेट मी दिस वन। ये 128 है, ये पूरा 144 है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये हमने बीच में एक और पैरेलल ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन दे दी, ना दिया होता तो यहाँ समझना है क्या करना था। ये कंस्ट्रक्शन आ गई। अब ये 128 है, ऐसे बन रहा है भाई, इनको कौन से एंगल बोलते हैं? इंटरनल पेयर्स। इंटरनल पेयर्स बन गए। इफ दिस इज 128, दिस एंगल विल बी 180 माइनस 128, कितना हुआ? ठीक है ना, ये आ गया 52, तो ये कितना है? 144 माइनस 52, so 144 माइनस 52 इज 92, दिस इज 92। कौन सा निकालना है? FCD, ये भी 92, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग, जोर से बोला करो यार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? पॉइंट समझ आ रहा है जी? आपको ब्रेकडाउन करना समझ आ रहा है? डायग्राम्स करते टाइम थोड़ी सी दलेरी रखो यार, थोड़ा सा डायग्राम करते टाइम थोड़ी सी दलेरी रखनी है। क्वेश्चन में लाइंस ड्रा करने की, डिलीट करने की, इमेजिनेशन में छोड़ देने की या लगाने की कैपेसिटी रखनी है, तभी ज्योमेट्री निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। सर मतलब एक अगर पैरेलल है तो दोनों को करना है, अगर एक को करें तो दूसरे बेटा ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वन लाइन, टू लाइंस में से जो एक भी लाइन अगर आप पैरेलल ड्रा करते हैं, इट इज पैरेलल टू बोथ द लाइंस। समझ आ गया आपको? अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इफ वन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन लाइन, इट इज आल्सो पैरेलल टू अनदर लाइन। इफ L is parallel to M and N is drawn parallel to L, it implies N is also parallel to ठीक है? Two lines parallel to the same line are parallel to each other. ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल हो, तो आपस में भी parallel है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपेजियम दिया हुआ PQRS QR is parallel to PS, angle Q is 90, PQ is given equal to QR, यानी ये एंगल और ये एंगल साइड बराबर है, साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। मैं नहीं चलता है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम पहले भी आ रही है? हाँ?
Okay, let's try and get that. This side is equal to this side. If two sides of a triangle are equal, then the angle opposite to those equal sides are also equal. Isosceles triangle होता है. ये 90 आती है, 45 होगा ये भी. पूरा एंगल कितना हो गया ये? 45 plus 20, 65. ये कितना होगा? 65. Alternate angles. समझ आ गया नहीं? ठीक है. क्वेश्चनों की शक्ल देख के घबराना नहीं है यार. मैंने बड़ी बार बोला. बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ डराने के लिए डाले जाते हैं. इनकी शक्ल ऐसी बनाई जाती है कि बंदा देख के डर जाए. ठीक है. और वो चाहते हैं कि आप डरें. डरेंगे तो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं निकलेंगे. जो सारे क्वेश्चन निकल जाए तो फिर क्या वैल्यू रहेगी. ठीक है. गेट मी दिस वन. ABC 100 डिग्री दिया. EDC 120 दिया है. There are a lot of ways. If you draw this line, they are given to be parallel. Another line extended in the parallel form. ठीक है. इसी को ये भी parallel होगी इसकी. ये 120 है तो ये कितना होगा? 120. ये 100 है तो ये कितना होगा? 80. Exterior angle is sum of two interior opposite angles. तो ये कितना होगा? Right? A lot of ways of doing it. हमने पिछली बार किया था. उन्होंने बोला यहाँ parallel ड्रा कर लो. उससे भी बन जाएगा कुछ नहीं. इसको एक्सटेंड नहीं करोगे, ये ड्रा कर लोगे तो भी आपका निकल जाएगा. Let's do the next one. ये करो. आपको DOB निकालना. DOB ये 40 है तो ये 40 होगा. अल्टरनेट एंगल. ये 30 है तो ये कितना होगा? 30. पूरा 70 होगा. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. डायग्राम्स वो अलग अलग वे से क्रिएट करेंगे. क्वेश्चंस वो डिफिकल्ट होते नहीं है क्योंकि आज तो लाइन एंड एंगल्स की क्वेश्चन कर रहे हैं. वैसे भी इजी होती है. इतना मुश्किल होता नहीं. ये क्वेश्चन करते हैं. ALC 60 दिया हुआ है. EC is a bisector of LCD. ओके. ये 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है. ठीक है. अब ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल है. ये भी 60 होगा. ये 30 है तो ये कितना होगा? 30. ये इसके पैरेलल दी हुई है. अब ये बन गए इंटरनल पेयर. ये 30 है तो ये कितना होगा? 180 minus 30. समझ आ रहा है जी? इंटरनल पेयर्स पता है ना आपको? सम इज 180 डिग्री. दो पैरेलल लाइंस में ये पेयर कहलाते हैं इंटरनल पेयर्स. ये क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल पेयर. सम क्या होता है इनका? 180. अच्छा. ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? दोनों ऊपर की तरफ हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. नाम याद रखो भाई. Whenever you give some angle value, should be able to give the reason also. क्यों दिया? उसके बिना नहीं हो सकता है. सर जी. वही E150 कैसे बना सकता हूँ? दोबारा बताते हैं जी. ये 60 है तो ये कितना होगा? 60. ये बाइसेक्टर दिया हुआ है. बराबर नहीं है. 30. अब ये लाइन देख. ये 30 दिया है तो ये कितना होगा? इंटरनल पेयर. सम इज 180 डिग्री. इंटरनल पेयर्स. ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है अल्टरनेट एंगल्स. ये एंगल और ये एंगल जो होता है इनका सम 180 होता है. इंटरनल पेयर बोलते हैं. जहां कहां 180 है वो याद रखना पड़ेगा. लीनियर पेयर्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंटरनल पेयर्स, एक्सटर्नल पेयर्स 180. अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल. कहां इक्वल होते हैं, कहां 180 होते हैं, यहां रखना पड़ेगा. समझ गए जी? नेक्स्ट करें. करो जी. Given figure straight line PQ and RS. दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे. मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा is 3 times alpha. Theta is equal to 3 times alpha. Theta plus alpha
5 सॉरी थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 थीटा एंड 5 180 डिग्री है 3 5 प्लस 5 180 4 5 180 5 135 आ जाएगा 4 सॉरी 180 बाय 4 45 डिग्री थीटा आ जाएगा 135 डिग्री। कौन सा एंगल निकालने का बोला हुआ है 5 ही पूछा हुआ है 5 तो निकल गया 45। हमने ये देखा मैंने थीटा कैसे निकाला थीटा इज 3 टाइम्स 5 3 into 1 into 45 is 135 मल्टीप्लिकेशन में ओरल वैल्यूज याद रखो समझ आ गया आपको 1/8 कितना होता है व्हाट इज 1/8 ओरल वैल्यू नहीं बढ़िया बच्चे हैं 1/8 1/4 कितना होता है 0.25 1/8 इसका आधा 12.5 वो 0.25 का आधा 12.5 0.125 हाँ सर ये थोड़ा सा पैसा लगे जितना तुमने मिस किया उतना मेरी सैलरी में कर दो मजा आ जाएगा भाई ठीक है 2 0 का इधर उधर हो जाए 3 लाख हैं 3 लाख हो जाएगा नहीं 3 अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो फिर तो फिर कोई भी नहीं आता हैं फिर 3 लाख को 2 0 और लगा दो तो कितना हो गया होगा 20 लाख next one okay ABC or DEF are two angles BA is perpendicular to ED BA is perpendicular to ED ये 90 डिग्री है ठीक है और EFB is given to be 135 डिग्री ठीक है अब पूछा हुआ ये दोनों एंगल कितना का सम कितना होगा ये पूछा हुआ है ABC ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ठीक है और 360 में से माइनस करेंगे 135 और 90 माइनस करेंगे कितना हुआ बताओ जल्दी कैलकुलेट करो गिव मी द आंसर क्या बात है ये मेरे सर 180 वो स्टूडेंट है जो झंडे गाड़े हुए हैं 180 देखो देसी कैलकुलेशंस जब तक आप देसी कैलकुलेशंस पे कंट्रोल नहीं ना करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 135 जो होता है ना 45 का मल्टीपल है 3 क्योंकि मोस्टली एंगल्स आपको जब भी मिलते हैं ज्योमेट्री में 45 के मल्टीपल्स में ही मिलेंगे इजी रहता है ये 30 के 30 60 90 में मिलते हैं या 45 के ये 45 into 3 है ठीक है ये 45 into 2 है इसमें से एक 45 निकाल के इसमें डाल दो दोनों माइनस ही करने हैं ना तो ये 180 हो गया 180 360 में से माइनस कर दूं तो पीछे 180 रह गया अब 180 में से 45 और निकालना है क्योंकि ये 45 यहाँ छूटा हुआ है तो 180 में से 45 निकालेंगे 135 होता है ओरल कैलकुलेशंस को कंट्रोल करें सर वो एंगल जो 90 डिग्री है वो कैसे पता चलता है हमें दिया हुआ भाई क्वेश्चन में पता नहीं चलता वो तो बी परपेंडिकुलर ईडी दिया परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता सर वो जो एंगल अंदर बना है वो बाहर भी तो बना सकते है हैं कहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री होंगे चारों तरफ 90 है ये भी 90 है ये भी 90 है ये भी 90 कहीं भी ले सकते हैं आप एक लाइन लें ठीक है एक प्रोटेक्टर लेके एक कट यहाँ लगाएं ऐसे और यही रख के यहाँ से भी कट लगाएं सेम चेंज नहीं करना फिर यहाँ से रख के कट लगाएं यहाँ से रख के कट लगाएं सेम चेंज नहीं करना इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये इसका बाइसेक्टर भी होगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन यही तरीका है किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का अब कंस्ट्रक्शन पूरे चैप्टरों से डिलीट हो गया 9th में भी नहीं रहा 10th में भी नहीं रहा 8th 7th में भी नहीं रहा तो एक पूरा चैप्टर एनसीईआरटी ने सारी सेक्शनों में से डिलीट कर दिया बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं सब्सिक्वेंटली डिलीट हो रहे हैं जो चैप्टर डिलीट हो रहे हैं वो नेक्स्ट किस फॉर्म में पूछे जाएंगे उसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू यूज दोस चैप्टर्स एंड इन हाउ विच वे दे आर गोइंग टू यूज दैट चैप्टर वो बड़ा अभी तो ऑकवर्ड सिचुएशन देखते हैं कैसे वो पूछते हैं सिलेबस में तो वो डिलीट कर रहे हैं बट हर जगह उसके बिना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो अभी हमें भी नहीं समझ आ रहा राइट गेट में दिस वन ये आप करके दिखाएंगे बताएं
आपको निकालना है FDC, FDC ये निकालना है। This is 45, this is 45. Reason? Alternate angles. 110 plus 45, 155. 155 plus 5 is 60, 70, 80, 25. Oral calculations को emphasize करिए, ठीक है? टेबल याद करो, टेबल जाइए 20 के टेबल 20 तक, ठीक है? Yagi, next exercise, have a break of 5 minutes, then we'll do the next exercise. Thank you.